धरती के सबसे गहरे रहस्यों तक ले जाएगी। हम देखेंगे कि कैसे धरती के अंदर छिपी हुई आग अचानक से फूट पड़ती है और पूरे लैंडस्केप को बदल देती है। कल्पना कीजिए कि आप एक साइंटिस्ट हैं और आपको पता चला है कि आपके शहर के पास का पहाड़ असल में एक सोया हुआ ज्वालामुखी है और अब वो जागने वाला है। क्या होगा, कैसे होगा? आइए इस फैसिनेटिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है। धरती के अंदर हजारों किलोमीटर नीचे एक ऐसी जगह है जहां टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि चट्टानें भी पिघल जाती हैं। इस पिघली हुई चट्टान को हम मैग्मा कहते हैं। ये मैग्मा हमेशा ऊपर आने की कोशिश करता रहता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पानी में डाला गया ऑयल ऊपर आ जाता है। लेकिन मैग्मा का ऊपर आना इतना आसान नहीं है। धरती की सरफेस तक पहुंचने के लिए उसे कई लेयर्स को पार करना पड़ता है। कभी कभी ये प्रोसेस सैकड़ों साल तक चलती रहती है। धीरे धीरे मैग्मा अपना रास्ता बनाता है, चट्टानों को तोड़ता है और ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। अब सवाल यह है कि मैग्मा बनता कैसे है। धरती के अंदर 3 मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से चट्टानें पिघलती हैं। पहला है एक्सट्रीम हीट। धरती का कोर इतना गर्म है कि वहां का टेम्परेचर सूरज की सरफेस के बराबर है। दूसरा है प्रेशर। जब चट्टानों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है तो वे पिघल जाती हैं। और तीसरा है वाटर कंटेंट। जब चट्टानों में पानी मिल जाता है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। जब मैग्मा धरती की सरफेस के करीब पहुंचता है तो कई इंटरेस्टिंग चीजें होने लगती हैं। सबसे पहले आसपास की जमीन में छोटे छोटे भूकंप आने लगते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि मैग्मा अपना रास्ता बनाने के लिए चट्टानों को तोड़ रहा होता है। साइंटिस्ट्स इन माइक्रो अर्थक्वेक्स को मॉनिटर करके पता लगा सकते हैं कि कोई ज्वालामुखी एक्टिव होने वाला है या नहीं। फिर जमीन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। आसपास के स्प्रिंग्स का पानी गर्म हो जाता है। कभी कभी तो पानी इतना गर्म हो जाता है कि वो भाप बनकर निकलने लगता है। ये सब साइंस हैं कि नीचे कुछ बड़ा होने वाला है। अब आता है सबसे ड्रामेटिक पार्ट, एक्चुअल इरप्शन। जब मैग्मा फाइनली सरफेस तक पहुंच जाता है तो वो लावा बन जाता है। लेकिन ये प्रोसेस अलग अलग तरीकों से हो सकती है। कभी कभी ये बहुत शांति से होता है, जैसे कि हवाई के वॉल्केनोज में होता है। वहां लावा धीरे धीरे बहता है, जैसे कोई गर्म शहद बह रहा हो। लेकिन कभी कभी इरप्शन बहुत वायलेंट होता है। ऐसा तब होता है जब मैग्मा में बहुत सारी गैसेस ट्रैक्ट हो जाती हैं। जब ये गैसेस अचानक से रिलीज होती हैं तो एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप एक सोडा बॉटल को हिलाकर खोलते हैं। एक्सप्लोसिव इरप्शंस में क्या होता है? सबसे पहले एक लाउड रोर सुनाई देती है जो कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। फिर वॉल्केनो के मुंह से एक जायंट कॉलम निकलता है जिसमें ऐश, गैस और रॉक फ्रैगमेंट्स होते हैं। ये कॉलम कभी कभी 30 किलोमीटर तक ऊंचा हो सकता है। इस ऐश क्लाउड का अपना अलग ही ड्रामा है। ये हवा में फैलकर सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देता है। दिन में भी अंधेरा हो जाता है। ये ऐश बहुत फाइन होती है और हवा के साथ सैकड़ों किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है। कभी कभी तो ये पूरी दुनिया में फैल जाती है और ग्लोबल क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। लेकिन सबसे डेंजरस चीज है पायरोक्लास्टिक फ्लो। ये एक गर्म गैस और ऐश का मिक्सचर है जो वॉल्केनो से निकलकर बहुत तेज स्पीड से नीचे की तरफ बहता है। इसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और स्पीड 200 किलोमीटर तक। ये इतना डेंजरस है कि इसके रास्ते में जो भी आता है वो तुरंत जलकर राख हो जाता है। अब बात करते हैं कि वॉल्केनो के अंदर क्या होता है। मैग्मा चेंबर एक जायंट अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर है जहां मैग्मा स्टोर्ड रहता है। ये चेंबर कभी कभी इतना बड़ा होता है कि उसमें पूरा शहर समा सकता है। जब ये चेंबर भर जाता है तो प्रेशर बढ़ता जाता है। फाइनली ये प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि मैग्मा को ऊपर निकलने का रास्ता मिल जाता है। इरप्शन के दौरान मैग्मा चेंबर से मैग्मा निकलने की स्पीड भी अलग अलग हो सकती है। कभी कभी ये बहुत धीरे निकलता है, जैसे कि टूथपेस्ट ट्यूब से पेस्ट निकलता है। लेकिन कभी कभी ये इतनी तेजी से निकलता है कि एक पावरफुल जेट बन जाता है। वॉल्केनो की शेप भी इस बात पर डिपेंड करती है कि इरप्शन कैसा होता है। अगर लावा बहुत थिक है तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता और वॉल्केनो स्टीप साइड्स वाला बनता है। लेकिन अगर लावा थिन है तो वो दूर तक फैलता है और वॉल्केनो फ्लैट और वाइड बनता है। एक फैसिनेटिंग बात यह है कि हर वॉल्केनो का अपना पर्सनैलिटी होता है। कुछ वॉल्केनोज बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं, वे रेगुलर इंटरवल्स पर इरप्ट करते रहते हैं। लेकिन कुछ बहुत मूडी होते हैं, सैकड़ों साल तक शांत रहते हैं और फिर अचानक से जाग जाते हैं। साइंटिस्ट्स वॉल्केनोज को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक्टिव वॉल्केनोज वे हैं जो रिसेंटली इरप्ट हुए हैं या जिनमें इरप्शन की पॉसिबिलिटी है।
डॉर्मेंट वॉल्केनोज वे हैं जो लॉन्ग टाइम से इरप्ट नहीं हुए लेकिन फिर भी जाग सकते हैं, और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज वे हैं जो कंप्लीटली डेड हो चुके हैं और दोबारा कभी इरप्ट नहीं होंगे।